नाउ सेकेंड पैराग्राफ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यहाँ पर उनकी वर्क के बारे में डिस्कस किया है. सो अभी यहाँ पर हमें थोड़ा नोट्स बनानी होगी एंड थोड़ा सीखना होगा. ओके, सो प्लीज फोकस. सो यहाँ पर देखना क्या दे रखा है. ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. पहली चीज तो पंचानन सर ने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी की थी. अब एम्ब्रियोलॉजी यानी क्या होता है, हमें पता है मेल एंड फीमेल के गैमीट जो होते हैं उनकी फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है. फिर ये जाइगोट टर्न आउट होता है एम्ब्रियो के अंदर. फिर ये एम्ब्रियो की अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं. ये अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस को पास करके या फिर ये अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. ठीक है. सो ये जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, इन्हें स्टडी करना, इसी को बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियो के अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस. सो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर काम किया फर्स्टली. सेकेंडली पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी. अब इसे हमें समझना पड़ेगा. ओके, सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सोनॉमी. लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड 11th का, वहां पर दे रखा है टैक्सोनॉमी का मीनिंग. टैक्सोनॉमी यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी करना, फिर उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, फिर उसे क्लासिफाई करना एंड उसका नेमिंग करना, दैट इज नॉमेनक्लेचर करना. ये 4 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होती है टैक्सोनॉमी के अंदर. आई विल राइट इट डाउन. फर्स्ट प्रोसीजर जो होती है उसे बोला जाता है कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन यानी वो मेथड होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप जो टैक्सोनॉमी के अंदर आती है दैट इज आइडेंटिफिकेशन. अब जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को लिस्ट किया गया, जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया, उसकी बेसिस पर वो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना, दिस इज द सेकेंड स्टेप. उसके बाद थर्ड स्टेप होता है इसे क्लासिफाई करना. क्लासिफिकेशन कि किस ग्रुप के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाए, उसे किस किंगडम के अंदर प्लेस किया जाए, उस ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप के अंदर डाला जाए, किस किंगडम के अंदर डाला जाए, किस फाइलम के अंदर डाला जाए, ये सारा होता है क्लासिफिकेशन के अंदर. एंड देन लास्ट में होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर, दैट इज उसे नाम देना. ऐसा नाम देना जो थ्रू आउट वर्ल्ड एक ही, जैसे कि पोटैटो हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बट इट इज नॉट द साइंटिफिक नेम. द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इट इज सोलेनम ट्यूबरोसम. यानी अगर किसी साइंटिस्ट को थ्रू आउट वर्ल्ड के अंदर अगर पोटैटो को पहचानना है तो हमें सोलेनम ट्यूबरोसम बोलना होगा इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज, क्योंकि पोटैटो कहीं बोलते होंगे कहीं नहीं बोलते होंगे. सो वैरी करता है. ठीक है, लोकल नेम है वो. सो इसीलिए लास्ट जो होता है दैट इज नॉमेनक्लेचर. लास्ट क्या होता है, लास्ट होता है नॉमेनक्लेचर. सो टैक्सोनॉमी जो होती है उसके अंदर बेसिकली ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. पहला है कैरेक्टराइजेशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है. दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर वो कैरेक्टर्स की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है. थर्ड होता है क्लासिफिकेशन, यानी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप या फिर किसी किंगडम, फाइलम यानी कि टैक्सा जो होता है, ग्रुप जो होता है उसके अंदर पोजीशन अलॉट की जाती है. एंड फोर्थ होता है नॉमेनक्लेचर, यानी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेमिंग किया जाता है, साइंटिफिक नेमिंग. इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वो हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के फर्स्ट चैप्टर के अंदर. सो आई होप टैक्सोनॉमी आपको क्लियर है. टैक्सोनॉमी यानी ऑर्गेनिजम्स को ये 4 बेसिस पर, ऑर्गेनिज्म को ये 4 बेसिस पर, इन 4 चीजों की बेसिस के ऊपर किसी ग्रुप के अंदर डालना या किसी टैक्सा के अंदर डालना या किसी टैक्सॉन के अंदर डालना, इसी को बोला जाता है टैक्सोनॉमी. ये 4 चीजों की बेसिस के ऊपर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई ग्रुप या फिर टैक्सा के अंदर डालना, इसी प्रोसीजर को बोला जाता है टैक्सोनॉमी. सो आई होप टैक्सोनॉमी आपको क्लियर है. सो पंचानन महेश्वरी सर ने क्या किया था, पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी. अब हम इसे ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले तो एक हायरार्की होती है. लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर एक हायरार्की होती है. सबसे ऊपर
जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर होता है वो होता है किंगडम, उसके बाद होता है फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो वी विल डील इट इन दैट चैप्टर। बट याद रखना है कि टैक्सोनॉमिक एक हायरार्की होती है, उसके अंदर सबसे ऊपर होता है किंगडम, देन होता है फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले किंगडम, ओके। उसके बाद फाइलम वर्ड जो होता है ना, ये जनरली एनिमल के लिए यूज किया जाता है। प्लांट्स के केस में यहाँ पर डिविजन वर्ड यूज किया जाता है, ओके। सो किंगडम, डिविजन एंड क्लास। सपोज करो कि मैंने ये 3 लिख दिया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर। अब मैंने किंगडम लिया आपका प्लांटी, ओके। अब किंगडम प्लांटी के अंदर भी मैंने डिवीजन लिया है एंजियोस्पर्मी। कौन सा डिवीजन लिया है मैंने? डिवीजन लिया है एंजियोस्पर्मी, या फिर सिंपली इसे एंजियोस्पर्म्स बोल दो, ओके। एंड देन अब इन एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया जाता है क्लास के अंदर। अब देखो, एम्ब्रियो होते हैं, 2 टाइप के एम्ब्रियो होते हैं। कुछ ऐसे एम्ब्रियो होते हैं जिनके अंदर एक कॉटिलिडन होता है, उन्हें बोला जाता है मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो। एंड कुछ ऐसे एम्ब्रियो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर हमें 2 कॉटिलिडन देखने को मिलेंगे, उन्हें बोला जाता है डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो, ओके। अगेन समझना, एम्ब्रियो जो होता है प्लांट्स की केस में जाइगोट के बाद, सबसे पहले तो प्लांट की केस के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, ओके। नाउ ये जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो बेस्ड ऑन कितने कॉटिलिडन है 2 इसके अंदर डिवाइड होता है। अगर एम्ब्रियो के अंदर 1 कॉटिलिडन है तो उन्हें बोला जाता है मोनोकॉटिलिडनस, एंड अगर एम्ब्रियो के अंदर 2 कॉटिलिडन है तो उन्हें बोला जाता है डाइकॉटिलिडनस। सो इसकी बेसिस के ऊपर जो एंजियोस्पर्मी डिवीजन होता है उसे 2 क्लास के अंदर रखा गया है। एक है क्लास मोनोकॉट एंड दूसरी क्लास होती है डाइकॉट। एक क्लास कौन सी है? मोनोकॉट, एंड एक है डाइकॉट। सो ये किसकी बेसिस पर ये क्लास के अंदर डिवाइड किया गया एंजियोस्पर्मी को? एम्ब्रियो की बेसिस के ऊपर, एम्ब्रियो की स्टडी की कि वेदर एम्ब्रियो के अंदर अगर 1 कॉटिलिडन है सो उसको मोनोकॉट के अंदर डाल दिया, ओके। एंड अगर उस एम्ब्रियो के अंदर 2 कॉटिलिडन है तो उसे डाइकॉट के अंदर डाल दिया। यानी यहां पर क्या हुआ? एम्ब्रियो की स्टडी की, एंड एम्ब्रियो की स्टडी के अकॉर्डिंग वहां पर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में उसे रखा गया कि ऐसे एम्ब्रियो जिनके स्ट्रक्चर के अंदर 2 कॉटिलिडन है उन्हें डाइकॉट के अंदर डाल दिया, एंड जिनके अंदर 1 है उन्हें मोनोकॉट के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर किया क्या है? यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी, यानी कि हमने क्या किया? एम्ब्रियो का कैरेक्टर लिया एंड उसे हमने टैक्सोनॉमी के अंदर यूज किया। सो इसका यूज मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के यूज करना टैक्सोनॉमी के अंदर, इसको पॉपुलराइज किसने किया? पंचानन महेश्वरी सर ने। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेटेड बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, यस, कि उनका वर्क क्या था। सबसे पहले तो इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टडी किए। एम्ब्रियोलॉजी मैंने आपको बताया, एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर जो स्टडी होती है, या फिर सिंपली एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करना, उसे क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। सो एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट स्टडी किए पंचानन महेश्वरी सर ने। सेकेंड चीज जो इन्होंने की, पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप या फिर टैक्सा के अंदर रखना बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये 4 टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, ओके। नाउ ये तो होता है टैक्सोनॉमी। नाउ जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है उसके टॉप 3 जो है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए। किंगडम, देन फाइलम नहीं होता, प्लांट्स के केस में डिवीजन होता है। सो किंगडम, डिवीजन एंड क्लास। सो किंगडम प्लांटी मैंने यहाँ पर रखा, डिवीजन एंजियोस्पर्मी। सो यहाँ पर हमने देखा एंजियोस्पर्म जो डिवीजन होता है या एंजियोस्पर्मी जो डिवीजन होता है उनको 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके एम्ब्रियो के अंदर 1 कॉटिलिडन है या 2 कॉटिलिडन है। सो यहाँ पर क्या किया? एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट का स्टडी किया एंड उसके हिसाब से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। आई होप इट इज क्लियर,
ओके, सो ये था उनका सेकेंड वर्क। नेक्स्ट हमारे पास है ही एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। ओके, एम्ब्रियोलॉजी मैंने आपको बोला, सो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पंचानन महेश्वरी सर ने जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को इस्टेब्लिश किया था एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च। ओके, एंड ये सेंटर ऑफ रिसर्च किसके लिए था? एम्ब्रियोलॉजी के लिए, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को स्टडी करना एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर। ओके, टिश्यू कल्चर को हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के अंदर। जो बायोटेक का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है उसका जो सेकंड पेज है उसके ऊपर डिटेल में टिश्यू कल्चर दे रखा है। ओके, टिश्यू कल्चर जो है ये लैंडमार्क है बेटा साइंस के अंदर। टिश्यू कल्चर दिस डेज टिश्यू कल्चर हैज बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। अभी मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज इट विल टेक 1 आवर। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या होता है इसे बताने के लिए 1 आवर लगेगा। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ जो दिल्ली था एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च। ओके, किस फील्ड के अंदर? एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर के अंदर। एंड टिश्यू कल्चर ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है साइंस के अंदर, ये आपको याद रखना है। टिश्यू कल्चर होता क्या है दैट वी विल डील फर्दर। ओके, नाउ थर्ड वर्क जो इन्होंने किया, थर्ड वर्क तो हो गया। फोर्थ वर्क जो इन्होंने किया दैट वाज ही ऑल्सो एम्फासाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज। अब ये क्या होता है आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज? क्या होता है बेटा, ह्यूमंस की केस के अंदर कभी कभी क्या होता है जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या किया जाता है, वो एम्ब्रियो को मदर बॉडी के बाहर आइसोलेट किया जाता है एंड उस एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर रखा जाता है ताकि उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाए। कभी कभी क्या होता है कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, उन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आते हैं। ओके, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से एम्ब्रियो के अंदर क्या आता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आते हैं। सो वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए जो इमेच्योर एम्ब्रियोज होते हैं जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते, सो उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करने के लिए या उनके डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए उन्हें आइसोलेट किया जाता है एंड आर्टिफिशियली उन्हें कल्चर किया जाता है। सो उन्होंने नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन इमेच्योर एम्ब्रियोज। ओके, इमेच्योर एम्ब्रियोज को कल्चर करना, इनका वर्क इनिशिएट करने के लिए भी इन्होंने क्या किया, इनकरेज किया। सो ये थी इनकी चौथी चीज। पहली क्या बताई मैंने, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया। दूसरा इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज पॉपुलराइज किया टैक्सोनॉमी के अंदर। थर्ड इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च सेंटर इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ओके, देन फोर्थ इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज, इसको हमें इनिशिएट करना चाहिए, ये इन्होंने किया। ओके, आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट अभी यहाँ पर दे रखा है हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वन वर्ल्ड वाइड अक्लेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसे पढ़ना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमंस की केस के अंदर जो IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, सेम प्लांट्स की केस के अंदर भी होता है। ह्यूमन की केस के अंदर क्या किया जाता है, मेल एंड फीमेल गैमेट को लिया जाता है, आर्टिफिशियली उन्हें आर्टिफिशियल कंडीशन दी जाती है। ठीक है, इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर की कंडीशन दी जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड वो मेल एंड फीमेल का फ्यूजन किया जाता है वहां पर एंड देन जो झाइगोट या फिर एम्ब्रियो होगा उसे वापस कहां पर, इन वीवो यानी मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अगेन ह्यूमन के केस में क्या होता है, जब बेबी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है चाइल्ड के लिए, तब ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है IVF विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर मेल या फिर डोनर से स्पर्म लिया जाता है एंड फीमेल या फिर फीमेल डोनर से
ओवम लिया जाता है एंड दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज किया जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन, एंड देन जो जाइगोट या फिर एम्ब्रियो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है उसे ट्रांसफर किया जाता है मदर के यूट्रस के अंदर या फिर मदर के फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, सो ये होता है आईवीएफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पर, ह्यूमन की केस में। सो यहाँ पर पंचानन महेश्वरी सर ये बॉटनिस्ट थे। सो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन के केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं, इन्होंने प्लांट्स की केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बताया। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हमें अगर डिजायर्ड हाइब्रिड ऑब्टेन करना है किसी प्लांट का, सो हम क्या करें, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन यानी डिजायर्ड मेल गैमेट ले एंड डिजायर्ड ओवम ले एंड उनका हम लोग फ्यूजन करवाए टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड उनका फ्यूजन करके हम ऑब्टेन करें। यानी कि इन्होंने सिंपली ये बताया कि अगर हमें डिजायर्ड हाइब्रिड्स ऑब्टेन करने हो सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक बहुत अच्छा टास्क हो सकता है। ओके, सो सबसे पहले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर प्लांट्स के केस के अंदर। ओके, एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वन वर्ल्ड वाइड अक्लेम, वर्ल्ड वाइड अटेंशन खींचा। ओके, इन दो टेक्निक्स ने, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में एंड दूसरा है इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन।